प्रिय शिष्यों, एक बार फिर से साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले जो कैकेयी अनुताप का प्रथम वीडियो था उसमें पद संख्या 1 से लेकर के 6 तक की व्याख्या बताई गई थी। इस दूसरे वीडियो में फिर से क्रम संख्या 7 से लेकर के 11 तक के पदों की व्याख्या दी गई है। आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखें। इसमें हमने पहले वीडियो में बताया था कि सदियों से उपेक्षित और जो तिरस्कृत पात्र कैकेयी हैं, उनके हृदय के कोमल कांत भावों और उनके मानसिक अंतर्द्वंद का सफल प्रयोग गुप्त जी ने अपनी इस रचना में यानी साकेत में और साकेत के माध्यम से कैकेयी का जो अनुताप है उस शीर्षक के माध्यम से सफल प्रयोग उन्होंने किया है। साथ ही साथ भरत के हृदय की जो पवित्रता है उसको भी इसमें उन्होंने उजागर किया है। तो 7वें पद से आप लोग व्याख्या देखें, स्क्रीन के सामने है। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। ये पहले वीडियो में भी मैंने इसके विषय में बताया था कि माता न कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र कुपुत्र भले ही। और इसमें इस युक्ति के विरुद्ध कैकेयी ये कहती हैं कि कहते आते थे यही सब नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब माता जो है कुमाता हो गई है और पुत्र तो वही पुत्र है। इन पंक्तियों में कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए भरत के हृदय को न समझ पाने की असमर्थता को व्यक्त कर रही हैं। आत्मग्लानि में डूबी हुई कैकेयी ये कहती हैं कि कहते आते थे यही सभी नरदेही। नरदेही का मतलब मानव जाति, मानव का तन धारण करने वाला अर्थात मनुष्य। अभी तक तो मानव जाति में यही कहावत प्रचलित थी कि पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, पुत्र कुपुत्र भले ही माता न कुमाता। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। अर्थात पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में चाहे कितनी भी लापरवाही क्यों न दिखाए, उनके प्रति कितना भी अपराध क्यों न करे, माता उसे क्षमा करके उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व सदा निभाती रहती हैं। अब आगे कहती हैं कि अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, किंतु अब तो सभी लोग यह कहेंगे विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध विरुद्ध विधाता। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध। यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, माता ही कुमाता हो गई है। अर्थात संसार मुझ पर ही बुरी माता कहने का या होने का आरोप लगाएगा, क्योंकि मैंने पुत्र के हित के लिए पुत्र के हित के विरुद्ध जो कार्य किया है। पुत्र ही पुत्र रहे रहे कुमाता माता, माता जो है कुमाता हो गई है और पुत्र तो पुत्र ही है। पुत्र का जो उत्तरदायित्व था उसने पूरा निभाया, लेकिन माता ही अपने कर्तव्यों से विचलित हो गई। आगे कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा। माता कैकेयी कहती हैं, अपने दोष को गिनाते हुए कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप देखा है, बाह्य मात्र ही देखा, बाहरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा। कभी भी उसके दृढ़ हृदय को मैं न समझ पाई। मेरी दृष्टि बस उसके बाह्य मात्र ही देखा, बस उसके कोमल शरीर तक गई, उसके परमार्थी स्वरूप को, दूसरे के भलाई करने की जो उत्कट अभिलाषा है भरत के अंदर, मैं उसको आज तक न देख पाई। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने
कभी भी जो है उसके परम अर्थ को, परमार्थ को दूसरे के हित के लिए करने वाले व्यक्तित्व के रूप में उसको न देख पाया, बल्कि पूर्ण स्वार्थ ही साधा, अपने स्वार्थ में ही मैं लगी रही। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इन्हीं कारणों से तो आज मैं इन समस्याओं से घिरी हूँ और मेरा जीवन दूभर हो गया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अब तो युगों युगों तक मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, ये कठोर कहानी युगों युगों तक चलती रहे। क्या चलती रहे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। रघुकुल में एक ऐसी अभागिन रानी थी जिसके स्वयं उसके पुत्र ने ही उसका त्याग कर दिया था, उसको छोड़ दिया था और उसकी बातें नहीं सुन रहा था। अब आगे आप लोग देखें 8वें पद में, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, जीव का मतलब आत्मा होता है, जीव यह मेरा, मेरी आत्मा, जीव यह मेरा, मेरी आत्मा, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। बहुत ही अच्छा पद है। इसमें जीव का मतलब आत्मा और विकराल का मतलब होता है भयंकर, कुयश का मतलब अपजश या कलंक। तो पहली पंक्ति से देखें, इसमें कैकेयी द्वारा पश्चाताप व्यक्त करने पर राम सहित उपस्थित सभाजनों ने उन्हें भरत जैसे पुत्र की माता होने पर धन्य कहा है। कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अब तो जन्म जन्मांतर तक, निज जन्म जन्म में जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा, जीव यह मेरा, मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। और यह बात जैसे ही कैकेयी कहती हैं, कहते ही तुरंत सारे जो सभा के लोग थे, अयोध्या वासी थे, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं और उसके साथ पूरी सभा कहती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है, जननी का मतलब माता, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित सभासदों ने, राम के साथ सभी सभासद, सभी अयोध्या वासियों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई जिसने जन्म दिया है, वह ऐसी माता 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और प्रभु के साथ पूरी सभा इस बात को एक स्वर में, एक समवेत स्वर में सब लोग कहने लगते हैं। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। अब कैकेयी पुनः अपनी बातों को कहते हुए सभासदों की बात को जब वो सुनती हैं तो सुन करके कैकेयी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनकी बात दोहराई और कहा कि हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। हाँ मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया है। गमाया मैंने, गमाया का मतलब गंवा दिया, खो दिया। गमाया मैंने खो दिया है, वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा। उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया है।
मैंने हर प्रकार से विकराल कुयस, कुयस का मतलब अबजस, अबजस का मतलब कलंक, भयंकर कलंक मैंने स्वयं को भी कलंकित कर लिया है और हर प्रकार से अपयश ही कमाया है। अब आगे की पंक्तियां देखें। पद संख्या 9। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हर मतलब छीन लेना, हर तुम तक से माने तुमसे भी अधिकार। भगवान श्री रामचंद्र जी से कैकेयी जी कहती हैं कि मैंने छीन लिया था, अधिकार लिया था मैंने अधिकार छीन लिया था। कैसा अधिकार? राज्य का अधिकार। और निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। तो फिर से सुने कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से घृत हरिण तुल्य रोता है होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। पंक्तियां देखें कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। इसमें माता कैकेयी राम के समक्ष अपनी एवं भरत की दीन दशा का वर्णन कर रही हैं और पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कहती हैं राम से, भगवान श्री रामचंद्र से कहती हैं कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था। निज स्वर्ग, अपना स्वर्ग भी, निज का मतलब अपना, स्वर्ग का मतलब अपना जो स्वर्ग है, उसी पर वार दिया था मैंने। उसी का मतलब भरत जी पर, भरत पर मैंने अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था, वार दिया था। और उसी कारण मैंने तुम्हारा अधिकार, हर तुम तक से अधिकार लिया था। तुम्हारा जो अधिकार है राज्य प्राप्त करने का, राज्य का, वो राज्य का अधिकार भी तुमसे मैंने छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से घृत हरिण तुल्य रोता है। जैसे कोई हिरण बंधक बना लिया गया हो, पकड़ लिया गया हो, धर लिया गया हो, पकड़े हुए उस हिरण के तुल्य बिल्कुल मेरा जो पुत्र है भरत दीनहीन होकर के आज रोता है। मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर के, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। दीन हुआ रोता मतलब दीनहीन होकर के। मेरा आज वही पुत्र दीनहीन होकर के करुण क्रंदन कर रहा है। वह तब से किसी पकड़े हुए हिरण की तरह, घृत हरिण तुल्य, घृत हरिण पकड़े हुए हिरण की तरह, पकड़े हुए हिरण की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। जैसे हिरण के अंदर भय व्याप्त हो जाता है। जब से मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है और इसके लिए राजगद्दी मांगी है, तब से ये किसी पकड़े हुए हिरण की तरह सबसे भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड का मतलब जो चंदन के समान था, चंदन, श्रीखंड चंड, श्रीखंड चंड का मतलब चंदन, और अंगार चंड का मतलब दहकती हुई आग। जो श्रीखंड था, शीतलता देने वाला था, जो चंदन के समान था, चंदन के सदृश था, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा यह पुत्र भरत आज जलते हुए अंगार की तरह प्रचंड दिख रहा है, दीप्त दिख रहा है, जल रहा है। और आगे है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। हे राम, अब तुम ही बताओ, इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया, वह मुझसे कुपित है, मुझसे क्रोधित है, मुझसे बात नहीं कर रहा। ऐसे इससे बड़ा दंड मेरे लिए और क्या हो सकता है। हे राम, अब मुझे और बड़ा दंड मत दो, इससे बड़ा दंड मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में,
मैंने अपने हाथ पैर, पद पाणी का मतलब पद का मतलब पैर, पाणी का मतलब हाथ, पद पैर, पद पाणी, पद पाणी का मतलब होता है हाथ पैर। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके, अर्थात राज्य के मोह में फंस कर ही मैंने यह सब किया था। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, लेकिन इसमें जो मेरा तर्क है हे राम, कि मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। जैसे स्वप्न में होता है और वो पागलों की तरह भागता रहता है और उसके समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, उसी प्रकार से यह मेरा भी एक प्रकार का स्वप्न था और उस स्वप्न में पागलों की तरह मैं व्यवहार करने लगी थी। अतः मेरे इस कार्य को पागलपन अथवा स्वप्न में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दें। अब इसके आगे आप लोग देखें, आगे का जो पद है वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने। हा दंड कौन, हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। कर सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। चलो घर चलो, घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूँ, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। इसकी पहली पंक्ति देखें कि हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। कैकेयी राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे घोर अपराध हेतु जो भी दंड मुझे दिया जाएगा वह कम ही होगा। मेरी दीनतापूर्ण याचना के स्वर को सुनकर यह न समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ अथवा मुझे दंड स्वीकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। वह तरणी का अर्थ होता है नरक की एक कल्पित दूषित नदी। नरक में एक नदी की कल्पना की गई है जो दूषित नदी है, बुरी नदी है, बेकार नदी है। और जाह्नवी और वरुणा, जाह्नवी का मतलब गंगा और वरुणा का मतलब होता है, वरुणा एक नदी है जो वाराणसी में बहने वाली गंगा की सहायक नदी है। तो कैकेयी आगे कहती हैं वस्तुतः आज दया घृणा और करुणा सबने अपने अर्थ खो दिए हैं। हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, ये सारे शब्द अपने वास्तविक भाव को खो दिए हैं। दया घृणा करुणा और वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, जो कभी जाह्नवी थी, जो कभी वरुणा थी, जो कभी गंगा थी, जो कभी वरुणा थी, वरुणा नदी थी, और वरुणा और गंगा नदी के समान पवित्र और पावन नदी भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी वैतरणी बन गई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अगर दया करके मुझे स्वर्ग दे दिया जाए तो यह है मुझे दंड देने से भी जो है भारी होगा। मैं सभी सज्जन व प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ, सुविचारी, सुविचारी का मतलब वही प्रबुद्ध जन और सज्जन, मैं सभी सज्जन और प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ कि मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सह सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे नहीं सहा जा सकता, क्योंकि वह नरक की पीड़ा से कहीं बढ़ करके है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कुलिस का मतलब होता है वज्र, वज्र के समान कठोर कलेजा, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। कैकेयी आगे कहती हैं कि हे राम,
मैंने जिसके अर्थात भरत के लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेजा था, चलो घर चलो, इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। आज उसी के हितार्थ तुम रूठना छोड़ दो और घर चलो। मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ कहना चाहूँ भी, तो मेरी कही गई बातों को भला कौन विश्वास करेगा। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, उसको सब लोग क्यों सुनेंगे। अर्थात अब सारी बातों को छोड़ करके हे राम, अब हम लोगों के साथ अयोध्या वापस चले चलो। अब आगे की पंक्तियाँ आप लोग देखें। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कितनी अच्छी सुंदर पंक्तियाँ हैं कि मुझको यह प्यारा, यह का मतलब भरत, और भरत को तुम प्यारे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इस प्रकार से मुझे भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो। अब आगे कैकेयी कहती हैं कि मुझे भरत प्रिय है, मुझको यह प्यारा, और भरत को तुम प्रिय हो और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। अतः मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो, इस कारण तुम मुझसे अलग न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं भले ही इसको न जानूं लेकिन तुम इसको जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से भी पहले इसे तुम मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भर पुण्य दोष है मेरा। तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप दोष, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप का दोष भर पुण्य दोष है मेरा। तो जो मेरा पाप का दोष है वो भी पुण्य के संतोष में परिणत हो गया है, परिवर्तित हो गया है, बदल गया है। अर्थात मेरा जो दोष है, पाप रूपी दोष है, वो पूर्ण रूपी संतोष में परिवर्तित हो गया है। मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा। मैं भले ही पंकिला रहूं, पंकिला का मतलब होता है जो कीचड़ से में सना हो या कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो या कीचड़ सदृश हो, कीचड़ में हो। तो कैकेयी यहाँ पर कहती हैं कि मैं रहूं पंकिला, कीचड़ सदृश ही रहूं, लेकिन पद्म कोश है मेरा। पद्म कोश का मतलब कमल का फूल, कमल का कोश। मैं भले ही कीचड़ हूँ लेकिन मेरा जो पुत्र है वो पद्म कोश है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो कमल है, कीचड़ से उत्पन्न कमल है। कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन, भविष्य में आने वाले जो ज्ञानी जन हैं, उच्च भाल लेकर, उन्नत मस्तक लेकर के समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ दे करके, भले ही अतुल युक्तियाँ, बहुत ढेर सारी युक्तियाँ दे करके तुम्हारे इस प्रेम को, तुम्हारे इस भ्रातृत्व प्रेम को भले ही अलग अलग प्रकार से व्याख्या करें, और व्याख्या करना भी चाहिए, किंतु एक विवश माँ के लिए इन तर्क वितर्कों का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। अब मेरे लिए तो अपने से भी, मेरे लिए तो आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैला करके तुमसे विनती कर रहा है कि हे राम, तुम अयोध्या लौट चलो, अयोध्या लौट चलो। इसी के साथ ये दूसरा वीडियो और ये पूरा कैकेयी का अनुताप
पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।